वो सारी चीज़ें मिक्सअप करके आपने इन फरों को तकरीबन ये हाफ कवर कर देना है, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, और उसके ऊपर 8 इंच के फासले पे आपने सीड प्लेस कर देना है। और सीड प्लेस करने के बाद फिर फर्टिलाइज़र के बगैर जो मिक्सचर आपका बना हुआ है उसमें वही सेम रेशो होगी, फार्म यार्ड मैन्योर 1 पार्ट और सीड की 1 पार्ट, उससे आपने इंच से 1.5 इंच से ज़्यादा आपने लेयर नहीं करनी, मैक्सिमम 1.5 इंच कर सकते हैं और मिनिमम 1 इंच आपने उस सीड को लेयर के साथ कवर कर देना। ये देखिए ऐसे आप सीड प्लेस करेंगे। सीड प्लेस करने के बाद इसको लेवल करने के बाद ये अब इस सीड के ऊपर आप 1 इंच या 1.5 इंच की लेयर फार्म यार्ड मैन्योर और सीड की चढ़ा देंगे। उसके बाद इसके ऊपर ही बिल्कुल आपने ड्रिप लाइन सीड के ऊपर, सीड के बिल्कुल ऊपर, वो कोई इशू नहीं है। वो कोई स्प्राउट जो इस लाइन के इधर से निकल आएगा उधर से निकल आएगा, वो पूरा बुशी प्लांट आपका बन जाएगा। सर ये फरों के अंदर ड्रिप करनी है, ये जो ऊपर वाली हाइट है जो फरों के अंदर, ये फरों के अंदर जहाँ पे ये अभी आप इरिगेशन की हुई आपको नजर आ रही है, तो इस बिल्कुल पाइप के नीचे अदरक है, ये आपका पाथ है, यहाँ पे आपने चलना है, अदरक आपकी इधर है। फिर उसके बाद ये मल्चिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका एक तो फायदा ये है कि ये सॉइल की मॉइस्चर को कंजर्व रखता है कि आपको बार बार पानी नई जून में जितना भी आप ड्रिप इरिगेशन से वो करेंगे तो फिर भी सॉइल आपकी ड्राई होती है। तो मल्चिंग का ये फायदा होगा कि ये आपकी सॉइल को जल्दी ड्राई नहीं होने देगा और जड़ी बूटियों को भी बड़ी हद तक कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे सिर्फ हमने ये मल्चिंग इस पे दिखाई हुई है जहाँ पे हमने अदरक लगाया हुआ है, आप बेशक पूरे फील्ड को कवर कर दें उसका कोई नुकसान नहीं है, उससे ज्यादा अच्छा माइक्रो एनवायरनमेंट सॉइल का डेवलप होगा। अच्छा, फिर अगला स्ट्रक्चर ये इसमें देखें ग्रीन नेट के ऊपर हमने ये सेट किया ऐसे। अब ये इनका ये फायदा होगा कि आपने ऐसे ही लटकाई हुई है नीचे। गर्मी में भी जब आपको ये डेफिनेटली जब मानसून का पीरियड शुरू होता है ना, अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। ह्यूमिडिटी कम करने के लिए टेम्परेचर भी थोड़ा सा माइल्ड हुआ होता है, तभी आप खिड़कियों को ऊपर फोल्ड कर लें ताकि एयर क्रॉसिंग भी, ये सारी चीज़ें साथ साथ मैनेज करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह ग्रुप में हम जो ग्रुप बनाया है उसमें आप सब ऐड है, उसमें हम ये करेंगे कि जब इधर हमारी प्रैक्टिस हो रही होगी, जब सीढ़ियों को नीचे करना है तब भी हम छोटी सी आपको वीडियो या वो क्लिप बना के उसमें शेयर कर देंगे। फिर उनको कब उठाना है वो सारी चीज़ें आप साथ साथ इंशाल्लाह ट्रेन होते जाएंगे। अभी आज आप सोइंग के हवाले से, सैंड में कैसे सोइंग करनी है उस हवाले से क्लियर होके जाए। जी आगे ड्रिप इरीगेशन, हाँ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टेप कि कैसे इसको इरीगेट करना है और कितना करना है। इसमें जनरल सी बातें हैं, बाकी वो डिपेंड करता होता है कि आपकी क्रॉप की रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी सॉइल कैसी है, वो सारे फैक्टर होते हैं। लेकिन जनरल सा आपको ये रूल बता देते हैं कि आपने पहली इरीगेशन तो फौरन सोइंग करने के बाद आपने इरीगेट उसको कर देना। इरीगेट करने के बाद फिर आपने चेक करते रहना है हफ्ते दिन बाद 10 दिन। पहली इरीगेशन अच्छी खासी आपने करनी है, वो आपको बेशक 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, आपने वो सारा जो पोर्शन है उसको वेट करना है। जो फर्स्ट इरिगेशन है वो थ्रू ड्रिप ही होनी चाहिए या वो वैसे फ्लड ड्रिप ही होगी? थ्रू ड्रिप। अच्छा, उसके बाद जब हॉट समर होता है तो उसमें 2 ड्रिप इरीगेशन डेली रिक्वायर्ड होती हैं, एक अर्ली इन द मॉर्निंग और एक ड्रिप इरीगेशन इन द इवनिंग। और ये यूजली हम 1 आवर टू 2 आवर पे डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम आपने डेली 1 घंटा सुबह पानी और 1 घंटा शाम को आपने पानी देना है, दोपहर को आप प्रोवाइड करेंगे। और माइल्ड वेदर में या कूल वेदर में जाने से पहले जो क्रॉप रेडी हो जाती है, इसलिए माइल्ड वेदर को हम कहेंगे ये आपका जो स्प्रिंग का सीजन है जिसमें मार्च, अप्रैल और मई 15 तक, तब आपकी एक ड्रिप इरीगेशन डेली जो है वो 30 मिनट से 1 आवर की आपको सफिशेंट होती है। इसी तरह फिर सितंबर में जब फिर टेम्परेचर माइल्ड हो जाएगा फिर भी आपकी एक ड्रिप इरीगेशन रहेगी। और जैसे मानसून में बारिशें हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तब आप ड्रिप इरीगेशन को कट ऑफ कर दें और अपनी क्रॉप पर कोशिश करें कि उसमें पानी स्टैंडिंग ना हो। आपका जो फील्ड है कोशिश करें अदरक के लिए वो फील्ड सेलेक्ट करें कि जो बाकी इर्द के फील्ड से ऊंचा हो, ताकि अगर बारिश की सूरत में पानी उसमें ज़्यादा खड़ा ना हो। अगर पानी खड़ा हो गया तो आपके जो राइजोम है वो गल जाएंगे और प्लांट जो है उसको नज़दीक आगे हो। अच्छा, ये ड्रिप इरीगेशन 1 आवर की बात कर रहे हैं, अगर ड्रिपर किसी का फास्ट है जी सर, तो वो हमको तो मेरी सर मैं अर्ज करता हूँ सर, इसमें हमने ये लिखा हुआ है कि डिस्चार्ज ये जो हम बता रहे हैं ना, ये सर 3 लीटर पर आवर वाली जो ड्रिप है ना उसका है।
अगर किसी का 8 लीटर वाली है या उससे भी ज़्यादा कैपेसिटी का, नॉर्मली हमारे यहाँ नहीं है सर, नॉर्मली हमारे यहाँ 2-3 लीटर पर आवर वाली चलती है ज़्यादा ना। अगर किसी का ज़्यादा है तो वो उसमें दौरानियाँ कम कर लें। एक्चुअली इसमें थंब रूल ये है कि आपने सॉइल को मॉइस्ट रखना है। सॉइल जो है आपकी ना तो ड्राई हो, अगर गर्मी के पीरियड में एक दिन के लिए भी आपकी सॉइल ड्राई रह गई तो आप समझ लें कि 50% आपने लॉस कर लिया अपनी यूनिट का। सॉइल फ्लड इरिगेशन जो होगी उसके लिए क्या रिकमेंड करते हैं आपके, किस वो हमारी रिकमेंडेशन नहीं है, अच्छा, इसमें हम रिकमेंड ही नहीं कर रहे, लेकिन जनरल हम बाद में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि अभी ट्रायल्स चल रहे हैं। जब हम उन ट्रायल्स पे कोई फाइंडिंग कर लेंगे, अगर हमें इकोनॉमिक यील्ड आई, ये चीज़ें वो डिस्कस हो रही हैं जिसपे हम कोई यील्ड ले रहे हैं, उस पर अभी ट्रायल्स जब कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम रिकमेंडेशन देंगे। अब केमिकल फर्टिलाइजर ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो इसकी जनरल रिक्वायरमेंट है ना, एन, पी और के की, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, इसको 150 केजी नाइट्रोजन चाहिए, 50 केजी इसको फास्फोरस चाहिए और 150 केजी ही पोटाश चाहिए। फास्फोरस आपने 50 केजी से ज़्यादा नहीं होने देंगे। नाइट्रोजन को अगर आप 200 पे भी ले लेंगे कोई इशू नहीं है, और पोटाश को भी आप अगर 200 पे भी ले लेंगे कोई इशू नहीं है। जितना बढ़ाते जाएंगे, लेकिन बढ़ाना एक रिदम के साथ है, वो आपको सारा। फास्फोरस अगर ज़्यादा आप इंक्रीज कर, इसकी बेसिकली रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर ज़्यादा आप एडअप करेंगे वो पॉइजनस हो जाता है। समटाइम जो एनवायरनमेंट है ना रूट का, उसमें रूट्स के लिए कुछ पॉइजन चीज़ें पैदा हो जाती हैं जो कि बायोमोलिक्यूल रूट की अपटेक कम हो जाती है। सर अगर नाइट्रोजन इंक्रीज करते हैं तो डिजीज वगैरह पेस्ट अटैक, वो मैंने आपको ये अर्ज किया है कि आपने ग्रेजुएट करना है, वो आगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अच्छा, बेसल डोज में एट द टाइम ऑफ सोइंग, जैसे मैंने प्लांटिंग मेथड वाली स्लाइड में बताया था कि आपने फार्म यार्ड मैन्योर 1 पार्ट, सिल्ट 1 पार्ट और केमिकल फर्टिलाइजर, वो जो आपने नीचे लेयर बिछानी है अदरक के राइजोम रखने से पहले, उसमें आपने ये बेसल डोज ऐड करनी है। बेसल डोज में अमोनियम सल्फेट 100 केजी और सिंगल सुपर फास्फेट ये आपका 75 केजी पर एकड़ के हिसाब से। अगर आप कनाल कर रहे हैं तो 10 मरले आपने उतना उससे डिवाइड करके, जैसे 1 एकड़ में 160 मरले हैं तो 1 मरले की आ जाएगी, आप 5 मरले कर रहे हैं उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, वो आपकी उतनी रिक्वायर्ड डोज आ जाएगी। तो आपने ये 1 एकड़ की हमने यहाँ पे ग्राउंड सल्फेट ऑफ पोटाश आपका 50 केजी, ये आपने उसी फार्म यार्ड मैन्योर में और सिल्ट वाले मिक्सचर में मिक्सअप करके नीचे बिछा देना, ऊपर आपने जिंजर के राइजोम रख देना। अब जब आपकी जर्मिनेशन शुरू हो जाए, अगर तो आपने रेत में स्प्राउट किया हुआ है, फिर तो आपकी जर्मिनेशन स्टार्ट है। तो जैसे ही पहला पानी आपने सादा देना, जैसे ही दोबारा उसको पानी की जरूरत पड़े तो आप ये डोज शुरू कर दें। लेकिन अगर आपने डायरेक्टली सो किया है तो वो जर्मिनेशन आपकी जाके होगी 1 मिनट बाद। जब आपके प्लांट्स बाहर आना शुरू हो जाए, आपकी सीडिंग आपको नज़र आ रही हो कि अब ये जर्मिनेट कर चुका है, तब आपने ये फर्टिलाइजर शुरू कर दें। उसमें अमोनियम सल्फेट आपको पर एकड़ पर वीक थ्रू ड्रिप इरिगेशन आपने 10 केजी पर एकड़ रखना है। और फास्फोरिक एसिड 75% वाला इंडस्ट्रियल ग्रेड ले लें, और वो आप लेंगे 4 लीटर पर एकड़ रखेंगे, पर वीक होगा पर वीक। और ये पहले 2 महीने की डोज आपको बता रहे हैं। पहले 2 महीने में प्लांट छोटे होंगे, उनकी रिक्वायरमेंट कम है, उनको फास्फोरस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है स्टार्ट में, तो हमने ये 4 लीटर पर एकड़ आपने 2 महीने कंटिन्यूसली उसको देते जाना है। इसी तरह सल्फेट ऑफ पोटाश आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 5 केजी की आप रखेंगे तो आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। जी आगे करें। अब 2 महीने की डोज के बाद अगले 5 महीने हमें ऐसे करना है कि अमोनियम सल्फेट को डबल कर देंगे। पहले 2 महीने 12 केजी थी, तो आप इसको ले जाएंगे 24 केजी पर एकड़ में। ये भी अब पर वीक डोज है। और फास्फोरिक एसिड ये 4 लीटर पर एकड़ ही रखेंगे, लेकिन हर 2 वीक फास्फोरिक एसिड चलाने के बाद 1 वीक का गैप देंगे। सर ये स्लाइड्स हमें मिल जाएंगी ना?
स्लाइड्स आपको दे देंगे। वैसे ये जो मटीरियल है ना, जी जी उर्दू में इसको इसी की ट्रांसलेशन आसान लफ्जों में ओके इसमें सारा ओके लिखा बस है। ठीक है, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी नोट नहीं हो सकेगा ना मैंने। नहीं, ये सारी आपको जो हैंडआउट्स दिए ना हमने, ठीक। ये इसको बकायदा प्रिंट आउट भी करेंगे, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करके फिर ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। ओके। अभी ये आपको टेम्परेरी हमने सेट करके फौरी तौर पर प्रिंट कर निकाल देंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें जी मैं बात कर रहा था कि फास्फोरिक एसिड जो है वो 2 वीक चलाने के बाद, पहले 2 महीने तो कंटिन्यूस चलेगा, 4 लीटर से चलेगा। अगले 5 महीने भी इसमें 4 लीटर पर एकड़ चलना है, लेकिन आपने हर 2 वीक चलाने के बाद 1 वीक का गैप देना है। 1 वीक का गैप जो होगा उस गैप में आपने ह्यूमिक एसिड वो भी 4 लीटर पर एकड़ के हिसाब से चला देना। एक पहले मतलब अल्टरनेटली चलाना है। एक गैप में आपने ह्यूमिक एसिड चला दिया और दूसरे गैप में आप सल्फ्यूरिक एसिड चलाएंगे 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से। तो ये आपका नॉर्मली 5 दफ़ा ये बनेगा ह्यूमिक एसिड, 10 गैप बनेंगे बेसिकली ना, और 10 गैप्स में 5 दफ़ा आपका ह्यूमिक एसिड बनेगा और 5 दफ़ा आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। ये डोज है। इंशाल्लाह अगर आप ये करने की पूरी कोशिश करेंगे तो आपको अच्छी चीज़ मिल जाएगी। और सल्फेट ऑफ पोटाश आपने ये भी डबल कर देनी है। ये आप 5 kg भी रख सकते हैं अपनी इस्ताद के मुताबिक। अगर इसको 10 kg कर लेंगे तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अच्छा हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात है, इसको बोल्ड भी हमने किया हुआ है। डिवाइड ईच वीक डोज इनटू 2 to 3 डोजेस एंड प्रोवाइड आफ्टर 2 to 3 डेज ऑफ इंटरवल ड्यूरिंग हॉट समर डेज। कि हॉट समर डेज में स्पेशली आपका जून का, जुलाई का और मई एंड का, ये जो 2-2.5 महीने का पीरियड है, इस पीरियड में आप सारी फर्टिलाइजर वीकली ना दें। उसी वीक वाली डोज को आप डिवाइड कर लें, 2 डोजेस में डिवाइड कर लें अपनी सहूलत के हिसाब से, 3 में कर लें, 4 में कर लें या बेशक 5 में कर लें, लेकिन एट लीस्ट आप 2 से 3 डोजेस में इसको डिवाइड करेंगे। तो सिंपली अगर ये 10 kg है तो इसको अगर हम डिवाइड करें 5 दिन में तो ये 2 kg बन जाएगी डेली। मतलब 5 दिन में अगर आपने वो पूरी करनी है, 3 दिन में करनी है तो ये आपकी 3 kg बन जाएगी, 3.25 kg। इस तरह आपने इसको डिवाइड कर लेना है और उसको अप्लाई कर देना है। उससे ये होगा कि हॉट समर में फर्टिलाइजर पौधे की फोटोसिंथेसिस उस स्पीड से नहीं हो रही। ये इसको चाहिए माइल्ड एनवायरनमेंट। पौधा गर्मी से लड़ रहा होता है उस वक्त, वो अपने आप को सर्वाइवल में लेके जा रहा होता है। उस वक्त आप ज़्यादा उसको खुराक दे देंगे तो वो भी उसके लिए नुकसान दे और यकदम नहीं देंगे। फिर आप ये करेंगे कि आप उसको डिवाइड करके आहिस्ता आहिस्ता दे दें, क्योंकि ये प्रैक्टिस है। बाकी इसको माइल्ड एनवायरनमेंट के अलावा भी अगर आप समझते हैं इजी के वीक वाली डोज को आप हफ्ते में 2 दफ़ा कर लें तो आप कर लें। लेकिन बेहतर ये है कि जब टेम्परेचर माइल्ड हो, पौधे के लिए आइडियल हो, फिर आप पूरी डोज वीकली। हार्वेस्टिंग, हाँ।